नमस्कार साथियों, फसल बीमा पर महत्वपूर्ण बात करने के लिए आप सब साथियों से आज जिला कमेटी के जिला सचिव साथी मंगेश चौधरी, हम जिला अध्यक्ष बलवान पुनिया और जिला उपाध्यक्ष साथी विनोद दुआ, जिला कमेटी के साथी जयप्रकाश ढाका, हम सब लोग आपसे फसल बीमा पर खास करके और दूसरे किसानों के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। फसल बीमा 2020 रबी का पहले मैं जिक्र करूंगा, जिसकी वजह से सारा ये जो 6 बीमे लगातार आए थे उन बीमों में गड़बड़ेंस पैदा हुई। वो फसल बीमा 2020 में जो फ्रॉड पकड़ा गया 2 समितियों में, वो उस फ्रॉड का भूत आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसकी वजह ये कि जू उसमें डीपली करीब 45-47 करोड़ तो सिर्फ अपनी तहसील के बाकी हैं, तो जो डीपली उसमें जा रहे हैं और बीमा कंपनी उसकी तय में जा रही है। तो 104 खाते फिर हमारे पास ऐसे आए जिनका बीमा कंपनी ने भी हमारे से सवाल करा कि साहब ये आप तो अपने गाँवों में बताओ कि क्या ये खातेदार सही है। तो मैंने पता करा कि ये खातेदार सही नहीं है। ये खातेदार ऐसे हैं जिनमें बाप के नाम गलत हैं और या फिर खुद खातेदार का नाम गलत है। ज़मीन सही है, वही रकबा है जो रकबा मलसीसर गांव में स्थित है, लेकिन बैंक अकाउंट क्या है ये हमने फिर जांच के लिए भिजवाए हैं, उच्च अधिकारियों को बताया, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है। इस वजह से बीमा कंपनी को हमारे पर सवाल उठाने का और हमारे खास करके हनुमानगढ़ जिले में और चूरू जिले में सैटेलाइट से बीमा देने का उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान इस तहसील के किसान को हुआ है, जहां 1000 करोड़ रुपया बीमा क्लेम, और हनुमानगढ़ जिले को नुकसान हुआ है जिससे कि करीब 1500 करोड़ से ऊपर बीमा क्लेम अब तक हमारे जिले में पिछले 6 फसलों में आया था। इसलिए मैं आपसे कुछ खाते ऐसे साझा करना चाहता हूं जिन खातों में नाम गलत हैं। ये 2020 की बात मैं आपसे कर रहा हूं। खाता आया हमारे सामने एक जिसमें दूलीचंद सनोब मोहर सिंह लिखा है। गंगाजल जी के बेटे हैं ये दोनों, लेकिन इसमें सनोब लिखा है दूलीचंद। गंगाजल सनोब जीराम लिखा है, ये खाता गलत है। इस नाम का आदमी मलसीसर में है नहीं। इसके बाद में मीरा वाइफ ऑफ मोहर सिंह लिखा है, ऐसा कोई सिम्टम है नहीं। इसके बाद मोहर सिंह सनोब जीराम लिखा है। ऐसे फर्जी खाते हैं जिन खातों की वजह से बीमा कंपनी को सवाल उठाने का मौका मिला। लेकिन सवाल ये, कुछ लोग जो फ्रॉड करें और कुछ लोग फ्रॉड कर सकते हैं इस व्यवस्था में, तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने बार बार विधानसभा में भी ये बात रखी है और अधिकारियों के सामने भी बात रखी है कि आप बाकी किसानों का बीमा रोक देंगे। ये पारदर्शिता बीमा कंपनी को बरतनी चाहिए। एसीडी ने जांच चल रही है, एसीडी ने 1-2 लोगों को गिरफ्तार करा, उसके बाद खाते ऐसे उलझे हुए हैं कि वो बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार फिर 61 किसानों को नोटिस दे दिए, जबकि ये सारे के सारे खाते 1, 2, 5 गैंग के बनाए हुए हैं। खुद किसान नहीं गए ऐसा फर्जीवाड़ा करने के लिए। इसलिए ये लड़ाई चल रही है 20 के बीमा क्लेम को लेकर के। और मैं कहता हूं कि जो लोग सही हैं, जिनकी ज़मीन पर प्रीमियम कटा था और जिनका बीमा बनता है, उनके खातों में बीमा डलवाएंगे। ये बात सही है कि बीमा कंपनी को सवाल उठाने का और पेंडेंसी रखने का बीमा कंपनी को मौका मिला, जिसका खामियाजा इस तहसील के कुछ किसानों को भुगतना पड़ा है। हालांकि बहुत बड़ा बीमा डिक्लेयर हुआ था 2020 रबी का, जो किसानों के खाते में आ चुका है। अभी हमारे यहाँ का बीमा सिर्फ 47-48 करोड़ रुपए बाकी है, जिसमें से फर्जी खाते भी। रही बात 2021 के बीमा क्लेम की, साथियों 2021 के बीमा क्लेम में बीमा कंपनी और भारत सरकार अभी ये डिसाइड नहीं कर पाई कि हनुमानगढ़ जिले का बीमा किसको दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए। और उनकी पूरी नीयत है कि वो बीमा देना चाहते हैं सैटेलाइट के आधार पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा चूरू जिले में सैटेलाइट में बीमा देने के बाद 150 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये हेक्टेयर का आया है। इससे हमारी तहसील के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, हमारे जिले के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का मानना है, जो बीमे की लड़ाई हमने लगातार लड़ी है, हमारा मानना ये कि बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग आधारित हो और क्रॉप कटिंग आधारित बीमा ही हम लेंगे। अभी बार राजस्थान सरकार के अभी 6 दिन की जब विधानसभा थी, मैंने बात रखी तो मंत्री महोदय ने, और हम सब लोग ही थे, मंत्री महोदय ने और कृषि आयुक्त महोदय ने भारत सरकार से बात करी। अभी 10 दिन पहले वो जाकर के भी आए। उन्होंने
अभी तक डिसाइड करके राजस्थान सरकार के पास कागज नहीं भेजा कि ये बीमा हमने डिसाइड करा है, आप इसका अध्ययन करके बीमा कंपनी को एनओसी दो ताकि वो खाते में पैसे डालें। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जल्द से जल्द ये काम करेगी। इसलिए हमने 2-3 कार्य हमारे यहाँ जिले का डेलीगेशन जिसको कृषि आयुक्त महोदय के पास वार्ता में जाना है, वो तारीख रहेगी 13 तारीख को हम कृषि आयुक्त महोदय के साथ वार्ता करेंगे। उसके बाद भी बीमा नहीं डरता है तो पूरे के पूरे जिले में हनुमानगढ़ जिले की अखिल भारतीय किसान सभा तमाम तहसीलों पर प्रदर्शन करेगी और तमाम तहसीलों के हेडक्वार्टर पर 18 तारीख को हम फसल बीमा क्लेम 2021 खरीफ लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में हम ये चाहेंगे कि उससे पहले भारत सरकार हमारा बीमा डिक्लेयर करे और क्रॉप कटिंग आधार डिक्लेयर करे। इसके बाद भी अगर वो आनाकानी करते हैं तो दीपावली के बाद 28 अक्टूबर को हम जिला हेडक्वार्टर पर घेराव का कार्यक्रम रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा घेराव करेगी और किसान के हक का बीमा क्लेम उसको दिलवाने का काम करेगी। इसके बाद भी अगर बीमा कंपनी जिस तरीके से चूरू के किसानों के साथ अंडामेंट होकर के खड़ी हो गई कि साहब हम क्रॉप कटिंग का आधार पर ही बीमा देंगे, तो हम पड़ाव डालने के लिए और कोई भी आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। हम कार्रवाई करेंगे और आंदोलन को मजबूत करेंगे। हमारा मानना ये जो अभी हमारा राज्य सम्मेलन हुआ था विजयनगर में, जिसमें हमने ये तय करा था किसान के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक जो संघर्ष हमने जारी रखे हैं उन संघर्षों को और मजबूती के साथ लड़ा जाए। मैंने बार बार जब राजगढ़ में आंदोलन चल रहा था तो मैं रैया टुंडा के पास जो पॉइंट था उस पॉइंट पर आश्वासन करके गया था किसान साथियों को कि आपकी वार्ता करवाएंगे और क्रॉप कटिंग से बीमा मिले इसके लिए एहतियात के तौर पर कदम उठाएंगे और उसके बाद चूरू के किसानों की वार्ता भी करवाई। अब मैं समझता हूं कि वो बात हनुमानगढ़ जिले में भी बीमा कंपनी जिस तरीके से आमादा इस बात के लिए कि क्रॉप कटिंग से की बजाय सैटेलाइट से बीमा दे, हमारी मांग है कि हम क्रॉप कटिंग से बीमा लेंगे। बीमा का आधार क्रॉप कटिंग है, बीमा क्रॉप कटिंग से दिया जाए। ये बात आपसे साझा करने के लिए ये 3 कार्यक्रम जो हमने आज जिला कमेटी ने तय करे थे वो आपसे साझा करें। नंबर 1 13 तारीख को कृषि आयुक्त से वार्ता, नंबर 2 18 तारीख को तहसील हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन, नंबर 3 28 तारीख को जिला हेडक्वार्टर का घेराव। इन तीनों कार्यक्रमों के बाद आगे की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर के आपको अवगत करा दिया। सर, सबसे पहले 2020 के बकाया फसल बीमा क्लेम की जिस प्रकार से आपने किसानों की सूची बताई, तो पहले भी ये एक प्रकार से कुछ किसानों की सूची ऐसी सामने आ चुकी है जिसमें फ्रॉड जिनको कह सकते हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं बनती? क्या अब विभाग 2 साल से ये तो बात 2021 में क्लियर हो चुकी थी, फिर भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई या कोई विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं? पहले सबसे पहले 2021 में ये बात आई जून में, पहली FIR हुई बादरा के थाने में। कमजोरी हमें भी तो है ना, किसानों में भी। जिन्होंने FIR दर्ज कराई उन्होंने अपने रकबे का बीमा क्लेम जितना बनता था उन्होंने पैसे लेकर के राजीनामे कर लिए। इसी बादरा के थाने में FIR दर्ज हुई। राजीनामा करने के बाद FIR का बहस होगी। राजीनामा करके और फ्रॉड करने वाली पार्टी हाईकोर्ट चली गई, माननीय न्यायालय को गुमराह करा और FIR का बहस होगी। कार्रवाई कैसे नहीं, उनको बीमा मिल गया ना जिनके उस पर चका। 2 बार मलसीसर का व्यवस्थापक दूलीचंद 28 दिन 30 दिन अंदर रहा, बाकी लोगों पर नहीं हुई। ये बात सही है। फ्रॉड करने वाला अकेला दूलीचंद तो है नहीं, फ्रॉड करने वाले और लोग भी हैं, वो लोग भी तो पकड़े जाएं। तो ये सबसे बड़ी बात ये जो कागज जिनकी जांचें चल रही हैं इसमें कई पार्टियां हैं। अकेला कृषि विभाग ये दूलीचंद सहकारी विभाग ही नहीं, कुछ व्यवस्थापक ही नहीं, इसमें सहकारी बैंक डुंगराना का मैनेजर फरार है। कार्रवाई अगर नहीं होती तो मैनेजर फरार कैसे होता भाई? मैनेजर अपनी नौकरी छोड़ करके फरार हो गया। कार्रवाई हुई है, फिर उन्होंने बदमाशी भी करने की कोशिश करी, खुद जाकर के एफिडेविट दिया है जी गांव में ये फलाने आदमी हैं जिन्होंने करा। तो मैंने एसीडी के मुखिया राजस्थान को अवगत कराया कि नहीं, फ्रॉड किसानों ने नहीं करा, फ्रॉड इन बदमाशों ने करा, जिनकी संख्या 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, ये आप जांच करके बताओ।
किसान नहीं जानते थे फ्रॉड करना। हाँ, जो समितियां ऑनलाइन नहीं थी वहां व्यवस्थापक पैसे काट लेते थे तो किसान के 2 जगह बीमा भी आ जाता था। तो बीमा कंपनी, ये सवाल 2015-16 में उठा, बीमा कंपनी ने कहा कि हम बीमा एक जगह देंगे। उस समय ये बात तारानगर की, हमने कहा तुमने 2 जगह प्रीमियम कैसे ले लिए भैया? आप राजस्थान भर में या देश भर में 2 जगह प्रीमियम कैसे ले लेते हो? आप 2 जगह बीमा नहीं दोगे तो 2 जगह प्रीमियम कैसे ले लिया? आपको बीमा तो देना पड़ रहा है किसी एक ब्लॉक में, किसी 2 ब्लॉक में, किसी 1 जिले में, किसी 2 जिले में। पूरे हिंदुस्तान में आप 10 जिलों में से फालतू बीमा ही नहीं दे रहे, तो आपको देना तो थोड़ी जगह पड़ता है। वाइड अगर इनका अध्ययन करो तो आप पूरे देश में प्रीमियम 2 जगह कैसे ले लेते हो? आप अपने आदमी बिठाइए एक जगह प्रीमियम। अभी भी हम कह रहे हैं अगर आपको बीमा देना है आप एक जगह दे दीजिए, प्रीमियम भी तो एक जगह काटिए, दोनों जगह का प्रीमियम स्वीकार कर लेते हैं बीमा कंपनी। सवाल ये है जो ये फ्रॉड हुआ, इस फ्रॉड का डंडेड़ा से, मलसीसर से, इन 2 बड़ी समितियों से जो उजागर हुआ मामला, उसके बाद यह साबित हुआ कि साहब फ्रॉड के बाद बीमा कंपनी को मौका मिला। हालांकि पिछली बार आपको याद हो तो बिरान की एक क्रॉप कटिंग को लेकर के बीमा कंपनी ने ऐतराज जताया कि साहब क्रॉप कटिंग में किसान गड़बड़ करते हैं। नो, हमने यहां बैठ करके मीटिंग में तय करा था कि क्रॉप कटिंग की बाकायदा वीडियोग्राफी करो और 10 किसानों के दस्तखत करो। अब की बार एक जगह से इश्यू आया, बोले साहब क्रॉप कटिंग गलत खसरे में कर दी। हमने दोबारा क्रॉप कटिंग और यह कहा कि 10 किसान, न्यूनतम 10 किसान मौजूद हो, 10 किसानों के वहां दस्तखत कराओ। हम चाहते हैं पारदर्शिता से जो हमारा फसलों का नुकसान हुआ है उसका अध्ययन क्रॉप कटिंग से होगा, क्रॉप कटिंग से ही हो, क्रॉप कटिंग से बीमे का निर्धारण हो। ये बात सही है कि 1 साल लगा है, समय और भी लगेगा क्योंकि ये खाते 4 जगह टैली करने पड़ते। जो बीमा कंपनी पर दबाव बढ़ा, हमने बार बार उठाया, दबाव बना कि पैसे दो, तो उन्होंने कहा साहब ऐसे खातों में पैसे कैसे देते? अभी 3264 खातों की बात थी, वो खाते तो एक बार तो इन्होंने दबाव में पिछली बार 21 अगस्त को इन्होंने तो सरेंडर कर दिए थे कि ये पॉलिसियां रिजेक्ट करी जाए। प्रीमियम चला गया बीमा कंपनी के पास, इतनी आसानी से पॉलिसी रिजेक्ट कौन करने देगा? उसमें से जब छंटनी करी तो बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी थी तो सही थी। जिस किसान की केसीसी है ही नहीं, सिर्फ सोसाइटी है, जिसका सिर्फ सोसाइटी में प्रीमियम कटता है, उस किसान का क्या कसूर है? इसलिए हमने एक मुश्त उनको रिजेक्ट नहीं करने दिया। जो इसमें गलत है, जैसे ये खाते गलत हैं, 104 खातों का मैंने मेरे स्तर पर अध्ययन करवाया साथियों से, ये 104 खाते इसमें जमीन मेल खा रही है, नाम मेल नहीं खा रहे, बैंक अकाउंट अभी हमारे पास आए नहीं है। हमें तो ये लगता है बैंक अकाउंट कुछ लोगों के, ये जो फर्जी नाम आए बताए ना आपको, इनके बैंक अकाउंट मिलेंगे। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ चाहे बीमा कंपनी कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, बात हमने पहले भी लिख के दी है, अभी भी तैयार है। लेकिन जिन किसानों का बीमा बनता है उन किसानों का बीमा भी दिया जाए और समय पर दिया जाए। ये लड़ाई बार बार यही हमारे 13 तारीख में, 18 तारीख में और 28 तारीख में आगे मांग रहे हैं। 2021 का जिक्र करें तो अधिसूचना में पहले से तय हो जाता है कि क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा क्लेम मिलेगा, तो अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट के आधार पर देंगे, और भारत सरकार और राज्य सरकार क्यों बीमा कंपनी पर कार्रवाई नहीं कर रही? 2021 का फसल बीमा क्लेम देखें, उसके बाद 4 बाकायदा और प्रीमियम कट चुके हैं। तो ये जब अधिसूचना में पहले निर्धारित हो गया भी 2021 का सावनी का क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा क्लेम मिलेगा, अब सैटेलाइट की बात कहां से है? अधिसूचना में एक लाइन डाल दी कि 2021 में कि जिन पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग को लेकर के बीमा कंपनी ऐतराज करे वहां बीमा का निर्धारण दूसरी विधियों से। सवाल ये कि जिन कारण अभी शुरू में यही तो लड़ाई थी, जिन पटवार मंडलों में 1, 2, 3, 4, 10 जिले में इतने हो सकते हैं, पटवार मंडल पूरे जिले का तुम सैटेलाइट से कैसे कर दोगे? ये किसकी अधिसूचना में उन्होंने एक लाइन डलवा ली कि साहब जिन पटवार मंडलों में। असली बात तो ये है कि हमने अभी विधानसभा में भी बात रखी, कृषि आयुक्त महोदय को भी बताया, बादरा में ही 5 आदमी हैं बीमा कंपनी के, बाकी तो एक आदमी है। क्रॉप कटिंग के पूरे जिले में जो खेत थे, क्रॉप कटिंग के खेत बोल दो, पॉइंट बोल दो, वो थे 5500 कुछ।
और आपके पास बंदे बाजरा में तो 5 है, बाकी जगह 1 2 3 सारे आपके पास बंदे हैं 15। वो 5500 जगह विद इन 15 डेज 15 दिन में कैसे चले जाएंगे? मूंग की भी होगी, मोट की भी होगी, ग्वार की भी होगी, नरमा कपास की भी होगी, बाजरा की भी होगी, क्रॉप कटिंग सब फसलों की होगी। इसलिए हमने कहा कि बीमा कंपनी ये आड़ ले रही है इस एक लाइन के माध्यम से कि साहब क्रॉप कटिंग से करेंगे, उससे करेंगे, सैटेलाइट से। तभी तो किसान सभा कह रही है कि क्रॉप कटिंग से बीमा क्लेम आना चाहिए। जिन पटवार मंडलों में आपको ऐतराज है आप उसकी वीडियो देख लीजिए, ऐतराज दूर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने ऐतराज दूर भी कर दिया। बिरान का हमने वाकायदा वीडियो प्रस्तुत करी। वीडियो सिर्फ कलेक्टर साहब की है नहीं, मैंने कृषि आयुक्त को वीडियो दिखाई है, लो जो वीडियो, तो उन्होंने उनके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट मार दिया। इसलिए बीमा कंपनी ये बदमाशी करने के चक्करों में है कि हम कैसे न कैसे इस फ्रॉड के या क्रॉप कटिंग के बहाने लग करके हम सैटेलाइट से बीमा दे दें, थोड़ा सा बीमा दे करके फुर हो जाए। यही जब तो किसान सभा की जरूरत पड़ी है, फुर नहीं होने देंगे, लड़ेंगे और किसान का बीमा क्लेम उसके खाते में डलवाने का काम। जिस प्रकार बीमा कराते हैं तो टाइम निश्चित होता है, 20 तारीख तक बीमा कराएं, तो क्लेम के लिए भी आप लोग उनको क्यों नहीं करते? अधिसूचना में प्रावधान है, बाकायदा क्लेम के लिए दिन तय होते हैं। उसके बाद बाकायदा ये तय होता है कि ब्याज समेत पैसे दिए जाएं, ब्याज समेत पैसे दिए जाएं। मैं बड़े खुले मन से आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई मैंने एक दिन, आपको याद हो तो पीसी में एक दिन कहा था एसडीएम दफ्तर में, ये लड़ाई अभी मैच्योर थोड़ी हुई, तो शुरू हुई। एक कोने से राजस्थान के एक हिस्से से शुरू, तारानगर से शुरू हुई। भादरा नौर के किसानों ने समझा और इसको लागू करवाने का प्रयास करा। बराबर में बीमा कंपनी दुश्मन भी जागा है, जिसको पैसे देने पड़ रहे हैं, वो भी अपनी अब्स्ट्रैक्शन बाधाएं लगाता है। बाकायदा प्रावधान है कि हम बीमा कंपनी से ब्याज समेत रुपया लें, और जिस दिन बीमा कंपनी डिक्लेयर करेगी रुपया, हम अगले दिन ये मांग रहे हैं इसका ब्याज और दो। आज कह रहा हूं आपको पूरे होशोबाज के साथ, बीमा डिक्लेयर होने के बाद उसका अध्ययन करते ही हम ये कहेंगे ब्याज समेत पैसे दो। क्योंकि मैंने विधानसभा में यही बात बोली कि ब्याज समेत बीमा क्लेम दिया जाए, 20 का भी बकाया और अब का भी बकाया। और मैं एक सूचना आपके माध्यम से देना चाहता हूं, अभी 2019 का तो पोर्टल था, वो बार बार उनके लिए खुलता है, बीमा कंपनी के लिए, प्रीमियम और लूट लें। अभी उसके लिए मैंने चिट्ठी भेजी है। जिन किसानों के पटवार मंडल गलत हैं, 19 में, 20 में, 20 रबी में, 20 खरीफ में, 19 रबी, 19 खरीफ, 21 रबी खरीफ, इन सब में जिनके पटवार मंडल गलत हैं, उनके पटवार मंडल सही करने के लिए भी भारत सरकार खोली। ये भी हम हमारे संघर्ष की मांग पत्र में शामिल रखें। सर, एक बात और सुनने में आ रही है कि 1-2 साल बाद फसल बीमा क्लेम मिलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बीमा कंपनियों ने गारंटीड उपज है वो बिल्कुल कम कर दी है। और गारंटीड उपज देखें तो इस हिसाब से तो इतने तो दाने हो ही जाते हैं 1 बीघा में, 1 हेक्टेयर में। नरमा में बीमा क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता, 1 हेक्टेयर में 10 कुंटल की गारंटीड उपज है, 4 बीघे में 10 कुंटल नरमा क्यों नहीं हो जाए भाई? जबकि 10 कुंटल नरमा का लागत देखो आप, 10 कुंटल नरमा में आता क्या है? तो नरमा में कब बन रहा है बीमा? अपने नहरी क्षेत्र में बीमा कब आया है? नहीं, इस बार ये अभी गारंटीड उपज तो नहीं है। इसमें तो एक मेथड को भी समझना पड़ेगा। इसमें तो जो अपने आई साल बीमा लेंगे, बीच में उत्पादन नहीं होगा, फसलें खराब होती रहेंगी, उत्पादन नहीं हो तो गारंटीड उपज तो उस मेथड से नीचे आ जाती है। गारंटीड उपज तो मेथड तय करता है, उपज के आंकड़े तय करते हैं कि आई बार उपज क्या आती है, इसलिए ये नीचे आ जाता है। अब अपनी मांग इसमें नई जो किसान सभा की रहती है वो ये रहेगी भी न्यूनतम उपज, सिर्फ मेथड से नहीं, न्यूनतम उपज जिस तरीके से स्वामीनाथन पर भाव का मांग करते हैं, न्यूनतम खर्च पर न्यूनतम उपज तय करी जाए। ये किसान सभा ने मांग रखी भी है। अखिल भारतीय सम्मेलन भी अभी केरला में ये फसल बीमा पर, अभी राज्य सम्मेलन में भी ये चर्चा हुई कि जो क्रॉप कटिंग के आंकड़े के हिसाब से और जो न्यूनतम उपज घट रही है उस हिसाब से न्यूनतम उपज इस बीमा कंपनी और कृषि विभाग के मेथड की बजाय किसान की न्यूनतम उपज तय करनी चाहिए कि इतना बीघा जमीन में काश्त कर रहा है तो इतना बीघा तो उत्पादन होना ही चाहिए, इतना कुंटल तो, नहीं तो फिर किसान का घर कैसे चले। सर, बीमे के लिए हर बार किसानों को संघर्ष करना पड़ता है हर साल, और कहीं ना कहीं आप भी सर प्रेस वार्ता करते हैं। सर, क्या कारण मानते हैं कि हर बार कंपनी अपनी तानाशाही चलाती है? एक तो लोगों की जागरूकता नहीं है, दूसरी बात ये जो क्रॉप कटिंग इसकी
अधिसूचना की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन कृषि बीमा कंपनी के पक्ष में ही है। अभी हम तो नई मांग करेंगे राजस्थान में अब की बार विधानसभा में कि ये भारत सरकार राजस्थान सरकार के बीच की ये गेंद बना रखा है किसान को, ये भी बंद करो। राजस्थान की सरकार या हर सूबे की सरकार अपनी बीमा पॉलिसी लेकर के आए। हम तो ये कहेंगे मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आओ। तो एमएलए अपनी सरकार को पकड़ ले, हाँ भाई बताओ तुम क्यों नहीं कर रहे। अब इनको कहें, मैंने ये सवाल लगाया क्रॉप कटिंग वाला, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी भारत सरकार ने कहा है क्रॉप कटिंग जो आंकड़े फसल बीमा योजना का कंट्रोल भारत सरकार करती है। उसका उत्तर आया लिखित में, जो मैंने शुरू करवाना चाहते हैं पूरे प्रदेश में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह या सरकार राज्य सरकार की बीमा योजना हो, ताकि किसान को न्याय आसानी से मिल सके। कुछ किसानों के साथ जो मृतक किसान थे खास तौर पर, उनके वारिसों को अभी तक फसल बीमा क्लेम जो बंद। समीक्षा बैठक थी, शायद ये जून की रही होगी समीक्षा बैठक, मेरे को एक्यूरेट तो याद नहीं है। उसके बाद वो मुंदरिया वाले 13 लाख वाले किसान का भी आ गया, 15.5 लाख उसका खाते में पैसे आ गए। उसके लिए चिट्ठी हमने भिजवाई थी उनके जीएम स्तर पर बैंक के, तो उन्होंने कहा कि जब बीमा बनता है सिर्फ एक एफिडेविट ले लीजिए, उससे उनके खाते में पैसे डाल दीजिए। 10 लाख से ऊपर वो चाहिए कोर्ट का, हाँ कोर्ट का नॉमिनी ये जो आपके आंदोलन आपने बताए 13 और 18 को, ये किस प्रकार के आंदोलन की रूपरेखा रहेगी, इसके बारे में मंगेश जी आप बताएं। साथियों, आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच हो रही है। इसमें मेरे से पहले हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष साथी और भादरा के विधायक साथी बलवान पुनिया ने आपको विस्तृत फसल बीमा क्लेम के बारे में आपके बीच में विस्तृत बात रखी। अभी सवाल जो लेटेस्ट सवाल है वो है 2021 सावणी फसल बीमा क्लेम को लेकर के। उसको लेकर के हमने पिछले दिनों 6 अगस्त को हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सम्मेलन हुआ था। जिला सम्मेलन में हजारों किसानों ने ये प्रस्ताव पास किया था कि हम 2021 के क्लेम को लेकर के हम लड़ाई शुरू करेंगे। बाकी सभी भी 2016 के बाद प्रत्येक क्लेम को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा की लड़ाइयों की बदौलत आज जिले के अंदर 1500 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए तक का फसल बीमा क्लेम है, जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो हिस्सा है भादरा तहसील का, और उसके बाद में नौर का नंबर आता है। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के ऊपर पूरे जिले का किसान ये विश्वास करता है कि किसान सभा की क्या लाइन है फसल बीमा क्लेम को लेकर के। जब पिछले 1-2 महीने से लगातार किसान के बीच में ये मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई तो कह रहा है कि भाई मामला केंद्र सरकार के पास अटका है, कोई कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास अटका हुआ है। असल में सवाल ये कि बीमा कंपनी केंद्र सरकार की पिट्ठू होती है। केंद्र सरकार बीमा कंपनी को अधिकृत करती है और केंद्र सरकार ने और बीमा कंपनी ने मिलकर के ये इस प्रकार का एक प्लान तैयार किया था कि हम जिले के अंदर सैटेलाइट से दे। उसका हमने सड़क से लेकर के हमारी किसान सभा के जिलाध्यक्ष ने सदन तक इसका विरोध किया है। सड़क पर हमने 10 अगस्त को पूरे जिले के अंदर पिछले दिनों सबसे पहले जब 2021 के क्लेम का लोगों के बीच में चर्चा नहीं था, उस समय हमने 10 अगस्त को पूरे जिले में फसल बीमा क्लेम 2021 की मांग को लेकर के, जिसमें भादरा भी था, नौर भी था, पूरे जिले में हमने एक सांकेतिक कार्यक्रम करके ज्ञापन दिया था। और जिला सम्मेलन के दौरान हमने वहां जो देखिए कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को कलेक्टर ने भेजा था और पूरे सम्मेलन में सभी किसानों के सामने उसको ज्ञापन देकर के हमने ये मांग की थी कि इसको आप जल्दी से जल्दी पास करो। अब सवाल ये है कि जब लगातार जब ये बार बार कहा जा रहा है, भाई कोई तो कह रहा है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, केंद्र सरकार की, लेकिन जहां तक पिछले दिनों मेरी पंचायत समिति की एक बैठक थी, हमने पंचायत समिति की बैठक को चलने से रोक दिया था। उस समय जिले के बीमा कंपनी के प्रतिनिधि आए, उन्होंने हमें लिखित में एक कागज दिया, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात माना कि हमारा केंद्र सरकार के पास मतलब हमारा जो मामला है वो पेंडिंग है और हम केंद्र सरकार से हम सैटेलाइट को अप्रूव करवाएंगे। ये बाकायदा बीमा कंपनी ने लिख के दिया। उसके बाद हम ये ऑथेंटिक हमें आपके बीच में ये बात बोल करके कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीति में इस मामले में खोट है और केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो क्लेम है वो सैटेलाइट के आधार पर हो। लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा की 16 के बाद इस प्रकार की ताकत रही है कि हमने बीमे का 1 रुपया कभी भी कंपनी को खाने नहीं दिया।
और आपको ताजुब होगा कि इस बार भी ये जो कंपनी है इसने लिखित में दिया था कि हम हनुमानगढ़ जिले का प्रीमियम नहीं लेना चाहते क्योंकि हम इस जिले को छोड़ना चाहते हैं। इतना खौफ है कंपनियों में कि यहाँ का किसान और अखिल भारतीय किसान सभा, यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक है जो लड़ करके क्लेम लेंगे। इस 2021 के क्लेम को लेकर के राजस्थान की विधानसभा में भी हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष ने बात रखी, हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी है। अब चूंकि ये केंद्र सरकार लगातार डगमगा रही तो हमने कार्यक्रम दिए आपके बीच में, जैसा कि विधायक जी ने बताए थे। अभी 13 तारीख को कृषि आयुक्त के पास वार्ता रखी है जिसमें हनुमानगढ़ जिले के मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सचिव मंडल जिसमें डेलीगेशन के रूप में जाएगा और 13 तारीख को वार्ता करेंगे। उसमें क्या निर्णय निकल करके आता है वो हम बाकायदा वहां से हम जयपुर से आपको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आपको सूचना दी जाएगी। उसके बाद में 18 तारीख को पूरे जिले में, जिसमें विशेष रूप से जहां करोड़ों रुपए का क्लेम आना है, जैसे भादरा का बड़ा क्लेम है, नौर का बड़ा क्लेम है, वहां तो बहुत ही मतलब ताकत से कम है हजारों की संख्या में लोग तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद फिर क्या वार्ता होती है, आगे का क्या कार्यक्रम आता है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या मतलब जो मतलब अपने वो जो आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार का क्या मानना होता है, केंद्र सरकार सैटेलाइट मानती है कि नहीं मानती है, ये सब चीजें केंद्र सरकार का तब तक 18 तारीख तक जब तक डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आगे की रणनीति आपके बीच में हमने रखी थी। 28 तारीख को कलेक्ट्रेट पर रखा है और ये सब के बावजूद भी अगर केंद्र सरकार इस बात पर अड़िग रहती है कि हम तो जो क्लेम है वो सिर्फ सैटेलाइट से देंगे तो फिर हम तहसील हेडक्वार्टरों पर सब जगह पड़ाव भी डालेंगे। और पूरे जिले का किसान उम्मीद करता है अखिल भारतीय किसान सभा से, यहाँ मतलब चाहे और चीजों पर चाहे विश्वास करे नहीं करे, लेकिन क्लेम के सवाल पर हर आदमी का ये सवाल है कि किसान सभा वाले क्या कर रहे हैं। और अब तो हमें एक बात मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि जो 2018 से पहले हमें जितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी उन लड़ाइयों में गिरावट आई है हमारे। उसका कारण क्या रहा है कि हमें छोटी छोटी बातों के लिए आयुक्त को बीच में लाने के लिए, जैसा आपके बीच में पहले विधायक जी बता रहे थे, उसको बीच में लाने के लिए हमें मतलब 40-40 दिन तक, 42-42 दिन तक, 60-60 दिन तक नौर में, कभी रामगढ़ में सड़कों पर बैठ करके लड़ना पड़ता था। आज हमारी और किसानों की ताकत जो राजस्थान की विधानसभा में, उसके कारण जो आयुक्त से हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, आयुक्त से वार्ता कर लेते हैं, आयुक्त को छोटी छोटी बात के ऊपर उनको तो आपके जनप्रतिनिधि मतलब लेटर लिख के दे देते हैं, लेटर का तुरंत उत्तर आता है और बोलने के लिए जगह होगी। राजस्थान की बहुत बड़ी सदन है तो इसके कारण उतनी लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ रही। लेकिन इस बार जब मामला केंद्र में अटका तो हमें महसूस हुआ कि हम अपने पुराने तौर तरीके से सड़कों पर रह करके लड़ेंगे और किसान का एक रुपए का क्लेम दिलवाएंगे। 2020 के जहां तक फ्रॉड का सवाल था उसके बारे में आपके बीच में खुल करके विधायक जी ने पूरी बात रख दी है। लेकिन हम आपके बीच ये कह सकते हैं कि 2-3 हजार खातों को छोड़ करके बाकी हमने एक रुपया किसान के खाते में डलवाने का काम किया। पिछली सावनी का भी हमारी तहसील में नहीं आया था क्लेम नौर में, मैं जिस तहसील से बिलोंग करता हूं, लेकिन भादरा के अंदर तो 300 करोड़ रुपए का क्लेम पिछली बार भी सावनी का क्लेम आपकी तहसील में लिया था। वो कारण ये था कि आपके इलाके के जनप्रतिनिधि जागरूक हैं और आपके एमएलए जो राजस्थान की विधानसभा में बात को मजबूती के साथ रखते हैं। हमारे जो क्षेत्र के अंदर अभी जो जनप्रतिनिधि के तौर पर जागरूकता की इस मामले में कमी रही, इसमें कोई दो विधायक जी एक सवाल और कि यहाँ पर भादरा में किसानों का धरना चल रहा है फसल बीमा क्लेम को लेकर भी और डीएपी की मांग को लेकर भी, उसको लेकर आप क्या करें? डीएपी की मांग को लेकर के तो कोई धरना देने की किसी को कोई जरूरत नहीं। डीएपी सप्लाई भारत सरकार के नियंत्रण में, जो सप्लाई हो रही है अब 8,000 बैग आज फिर अलॉट हुए। परसों सुबह 10 बजे जाकर के करके उसके बाद 1,500 बैग आए। उससे पहले जो बैग आए पहुंचने में सूरतगढ़ रैंक लगता है। तो डीपी अगर किसी को घेरना है डीपी के लिए तो माननीय राहुल कस्मा जी को घेरें जो ये रैंक लगवाएं यहाँ भादरा में, नौर में। हम टहल पर हैं, सूरतगढ़ से यहाँ रैंक आने में, ट्रक आने में 12 जिलों को मैनेज करता है सूरतगढ़ का रैंक। 12 जिलों में डीएपी गई है, पूछने में दिक्कत आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी के बनने के बाद सारे देश में लाइन ही लाइन लगी हुई, कभी डीएपी की, कभी यूरिया की, कभी नोट की, कभी पता नहीं किस किस की, लाइन में खड़ा कर दिया देश को सारे। ये तो भारी परेशानी। रही बात ये फसल बीमा को लेकर के धरना, मैं को फसल बीमा को लेकर के जब तक बलवान पूनिया है धरने की जरूरत नौबत नहीं है, चिंता मत करो। धरना मेरे को लगाने की जरूरत होगी, तहसील को लगाने की जरूरत होगी, मैं बता दूंगा। अभी हमने जो प्रोग्राम डिक्लेयर करा है 13 तारीख को वार्ता, कृषि आयुक्त महोदय का परसों फोन आया था कि 2 दिन में मैं प्रयास कर रहा हूँ और 13 तारीख उन्होंने कह रहा कि मेरी किसान सभा की पदाधिकारियों की बैठक है 13 मैंने दी थी इस बात के लिए भी 13 तारीख को हम वार्ता कर आ जाएंगे। वो कह रहे आ जाओ, भारत सरकार से जो बात करनी है वो वहाँ के कृषि आयुक्त ने भी भारत सरकार के ने भी कहा कि एमएलए साहब से बात कराओ, उनके जो इशू हैं हम सलटवाएंगे।
साथियों, अभी भी मैं पूरी तहसील और जिले के लोगों से कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते, न कि सिर्फ MLA होने के नाते, कि हम फसल बीमा पर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की जागरूकता, लोगों की समझदारी इसमें काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग बात कर रहे हैं ना तहसील में, वो तो घुट्टी इन फ्रॉड करने वालों जिनकी वजह से बीमारी पैदा हुई, उनसे तो घुट्टी पीते हैं सर। जिन लोगों ने फ्रॉड करा तहसील में, उन लोगों से घुट्टी पीते हैं, वो उनके मांग पत्र बना रहे हैं फ्रॉड करने वालों से। आज सबसे बड़ा अगर नुकसान लेट लतीफी का हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं कि हमें ना लड़ेंगे मजबूती से, ब्याज समेत दिलवाएंगे, लेकिन नुकसान तो हुए साहब। समय पर बैंक का लेन देन हो जाता। अभी छानी बैंक SBI बैंक का तो ओड़मा आया, जैसे आप तो ओड़मा कम दिया है, मैनेजर ने तो मेरे को बड़ा ओड़मा दिया कि यार MLA साहब करके आ रहे हो, क्या हुआ? बोले यार ये बीमा नहीं आया ना, तो थोड़े से खाते खराब हो गए खाते। अब इन खाते वाले किसानों से बात करें कि समय पर पैसे दें, पैसे तो बीमा आने के बाद ही मिलेंगे, बीमा आने के बाद ही मिलेगा मैनेजर साहब पैसा तो, लेकिन खाते खराब नहीं होने देंगे। मेरी तहसील के उन किसानों का धन्यवाद, 95% किसानों के खाते सही हैं, जिससे हमारी बैंक के ड्यूज कम है। आज तहसील में कोई कुर्की नहीं है। अगर किसी को नोटिस भी वकील का आया है तो मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, बैंक का ब्याज का सिस्टम सही रखें, ताकि हमें KCC में परेशानी ना हो, बीमा क्लेम मिलने में भी परेशानी ना हो। सहकारी समितियाँ जब तक ऑनलाइन नहीं हो जाती पूर्ण रूप से, तब तक बीमा क्लेम के लिए प्रीमियम कटाने की उचित जगह आप KCC समझें। मैं किसान भाइयों को कह रहा हूँ आपके माध्यम से, जब तक सहकारी समितियों में ऑनलाइन सब कुछ सही नहीं हो, तब तक प्रीमियम कटाने के लिए सही जगह बैंक ही है। इसलिए अपने KCC के अकाउंट सही करें, ब्याज समय पर भुगतान कर दें, लेन देन कर दें। अगर ब्याज ज़्यादा लगा है तो माननीय दुआ साहब हैं जो बैंक का ब्याज निकाल करके, और किसान को अब तक करोड़ों रुपए दिलवाने में किसान सभा का रोल रहा है, जो करोड़ों रुपए वापस दिलवाएं। अगर किसी किसान भाई के ब्याज ज़्यादा लगा हुआ है, वो ये कह रहा है कि मेरे को ब्याज भरना था पर मेरे ब्याज ज़्यादा लगा हुआ है, तो दफ्तर में आए, साथी विनोद दुआ को पासबुक चेक कराए, किसी भी बैंक का, हम उसका ब्याज वापस दिलवाने का